हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी है और मैं आज से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरी पहली ब्लॉग है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हूँ और ये चैनल्स ये ब्लॉग बनाने का एक ही एम्स है कि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आप किसी प्लांट्स को अगर ज्वाइन करते हैं, किसी इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, आपको क्या करनी पड़ती है, क्या करवाना पड़ता है, कैसे लीड करना पड़ता है। तो इस ब्लॉग में और इस चैनल से में हम यही सारी चीज़ें सीखेंगे, ताकि जो मेरे भाई हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या जो कहीं पर हैं वो सोचते होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे चीज़ें होती है, किस तरीके से हम काम करेंगे आगे जाकर, या हमें चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग इसमें मैं बताऊँगा। तो फिलहाल आज ये ब्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ अपने होटल से, जिस होटल में मैं कंपनी के तरफ से रुका हुआ हूँ। इस होटल का नाम है होटल देवयोग। इसमें सिंपली क्या किया गया है कि मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था कि एक सागर करके मेरा हेड ऑफिस कानपुर में है और मैं प्लांट्स में आया हुआ था विजिट्स पे, जो कंपनी ने भेजा है। तो यहाँ पर मैंने एक आउटडोर वीसीबी सब स्विच यार्ड, छोटा स्विच यार्ड है, बनवाना है। तो उसके लिए मैं आया हूँ, 2 दिन हो गया, बट आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं वो इस वीडियोस में मैं आप स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, नहीं तो जो वीडियोस पहले के हैं वो भी दिखा दूंगा कि मैंने क्या किया पहले, किस तरीके से था, अब क्या हुआ और अभी भी क्या क्या हम करने वाले हैं। तो जितना काम हो चुका है वो तो हो चुका है, वो मैं दिखा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट से। बट जो काम अभी होने हैं, जहाँ पे पेंडिंग है, वो मैं आज से आपको लाइव दिखाता हूँ वो चीज़ की आज के दिन क्या हुआ, कल के दिन क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, और किस तरीके से मैं कहाँ रहता हूँ, क्या कंपनी के बेनिफिट्स हैं, या कंपनियाँ क्या क्या चीज़ें देती हैं। तो जस्ट अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं निकलने ही वाला था दोस्तों, जस्ट फ्रेश होने के बाद मैं निकलने ही जा रहा था मेरा बैग से। अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट देखते हैं बाहर अगर कुछ मिलता है तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे रेडी होकर मैं जा रहा हूँ अभी। ये देख सकते हैं आप कि ये मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं ये निकल रहा था प्लांट्स के लिए, क्योंकि आज का प्लानिंग था 9 बजे का पहुँचने का, क्योंकि 9 बजे हाइड्रा आने वाली थी, जिससे अर्थिंग पिट, आज का प्लानिंग था अर्थिंग पिट बनाना है और 4 अर्थ पिट थी, और वीसीबी के फाउंडेशंस बनाने, जिस पे भी आउटडोर वीसीबी हम सीटीपीटी जिस पे हम रखने वाले हैं। तो वो प्लानिंग थी। तो कल कुछ काम किया था हमने, लेकिन कल नाइट हो गया था तो जो आ गए थे। तो आज का फिर से प्लानिंग है, वेंडर्स भी आ रहे होंगे। यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे है, जहाँ मैं जा रहा हूँ करीब 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 16-17 किलोमीटर। तो आज मैं ऑटो के थ्रू चलता हूँ, ताकि आप लोगों को दिखाते चलूँ कि कैसी चीज़ें कहाँ चेंज करनी पड़ती है, कहाँ से ऑटो लेनी पड़ती है प्लांट जाने के लिए, और क्या क्या चीज़ें रास्ते में हम देखते हुए चलेंगे कि सागर करके जिस जगह पे मैं रुका हूँ सागर है, सागर कितना डेवलप है, इनके क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है, जहाँ पर मैं रुका हूँ ये जगह कैसी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। ये चाबी है। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो या मैकेनिकल इंजीनियर, कोई भी हो, बट इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जानी चाहिए बिना किसी डाउट्स के। तो ये होटल है, होटल देवयोग। अब हम बाहर जा रहे थे, अब देखेंगे बाहर कि यहाँ से कैसे ऑटो पकड़ना है, कहाँ से क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ये बाहर का एरिया आप देख सकते हैं। अभी क्योंकि मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग के टाइम कोई उठता नहीं इस टाइम पे, क्योंकि सिटी है, सिटी लगता है, तो सिटी में चीज़ें टाइम से होती है। तो खैर मैं तो निकलना, हमारा तो टाइम हो गया है। आप देख सकते हैं यही है होटल, जो आप ये देख सकते हैं, ये होटल था मेरा। अब देखते हैं, जाते टाइम वहाँ देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे है, ऑटो कहाँ से मिलती है। आई थिंक ऑटो मुझे कॉर्नर पे जाना पड़ेगा। मैंने निकल रहा था, ऑटो भी देखते हैं ऑटो कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं।
यहाँ का चौक है और ये आता है रामपुरा वार्ड में। यहाँ आई थिंक मुस्लिम भी है, बट जिस एरिया में हूँ यहाँ जैन्स काफ़ी लोग हैं, मतलब 40-60% जैन। मकरोनिया है। कितने टाइम में चलेंगे? कल बैठा था तो कल एक लोगों को बिठाए और निकल गए वो, 1 से 2 लोग थे कल। कितना किलोमीटर होगा चाचा यहाँ से मकरोनिया? 5 किलोमीटर, 5 या 8 किलोमीटर के करीब है। 4 किलोमीटर चल जाए। हाँ, यहाँ जैन लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना? पूरा जैन एरिया है। तो फिर यहाँ वोटिंग जब होती होगी तो जैन लोगों की ज़्यादा रहती होगी। पूरा मजमा लगता है भागोदा तक। अच्छा, सबसे बड़ा मंदिर है, तीर्थ स्थान है। यहाँ मंदिर बहुत है, सागर में स्पेशली मैंने देखा मंदिर तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ जगह जगह पे मंदिर है। आप यहाँ से चले जाइए चनाटोरिया तक चले जाइए तो मंदिर दिखते जाएंगे। भागोदा गए कभी? भागोदा नहीं, मैं उस तरफ नहीं, मैं मतलब यही गया हूँ अभी, कटरा, मकरोनिया या चनाटोरिया, बहरिया, यही सब एरिया। उधर हो जाना एक बार। अच्छा, उधर भी है तीर्थ स्थान है। हाँ, और वहाँ मेडिकल बना हुआ है बहुत बड़ा। तो अब निकलते हैं यहाँ से और हम लोग अब रास्ते पे निकल चुके हैं कि प्लांट के रास्ते पे। तो ये सब ये बंजारा लेक करके यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है, बंजारा लेक। बहुत अभी बनाया है शायद गवर्नमेंट ने, बट ठीक है, बहुत अच्छा है। इससे खूबसूरती बढ़ रही है सागर की, इस लेक की वजह से। काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं शाम के टाइम। ये डिफेंस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, बट डिफेंस सिस्टम को हम कर नहीं सकते थे। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ और यहाँ पे मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ क्योंकि नाश्ते में कुछ मिला ही नहीं, तो जो मिल गया सोचा वही कर लिया जाए, कुछ तो होना चाहिए मॉर्निंग में। अब निकल रहे थे जहाँ से हमें ऑटो चनाटोरिया के लिए मिलेगी, क्योंकि प्लांट जाने के लिए हमें एक और ऑटो रिक्शा चेंज करना पड़ता है। तो अब सेकंड ऑटो रिक्शा के लिए देख रहे हैं कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, और पता करते हैं सामने जो ऑटो लगी उन्हीं लोगों से पता करते हैं कि क्या यहाँ मिली या नहीं मिलेगी। चनाटोरिया कौन सी जा रही है? चनाटोरिया हाँ। सो फाइनली ऑटो में बैठ गया हूँ चनाटोरिया के लिए, क्योंकि ये जो इनका प्लांट पड़ता है घड़ी वालों का, चनाटोरिया में पड़ता है। तो पहले मुझे कटरा करके जगह थी जहाँ होटल दिया था, कटरा से आना पड़ा मकरोनिया में मैंने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, और अब चनाटोरिया के लिए मैंने ये ऑटो पकड़ी है, क्योंकि यहाँ फिक्स ऑटो होती है, फिक्स रेट होते हैं, फिक्स ऑटो होती है। तो अब यहाँ से फिर ये लेके जाएंगे, फिर देखते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक 3-4 लोग नहीं होंगे, ये नहीं निकलेंगे यहाँ से। तो देखते हैं, फिर आपको रास्ते में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें देखती हैं। अब यहाँ से मैं प्लांट के अब हम मकरोनिया से चनाटोरिया के लिए ऑटो में बैठ चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ ऑटो चेंज ही करनी पड़ती है, आप डायरेक्टली कोई ऑटो चलती नहीं है, या तो पूरी बुकिंग के साथ आओ। 1-2 दिन में बुकिंग के साथ भी आया हूँ, बट मैं सोचा आज वीडियोस बनाने हैं, ब्लॉगिंग करनी है, तो क्यों ऑटो से चला जाए, ऑटो में ज़्यादा बेटर होता है चलना। तो मकरोनिया से चनाटोरिया के लिए मैंने ऑटो पकड़ी हुई है और यहाँ से देखते हैं किस तरीके से जाती है। ये भाई साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, ड्राइवर जी पूछ रहे हैं, बट नहीं जाएंगे वो। तो ये क्या है कि करीब कुछ नहीं तो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा ये मकरोनिया से चनाटोरिया, करीब
8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। यहाँ पे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं जो कि अच्छा लग रहा था। अब हम प्लांट्स के करीब पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये प्लांट्स है हमारा जो घड़ी के प्लांट्स हैं RSPL ग्रुप्स के इस सागर में। ये उनके प्लांट्स हैं जो दूर से दिखते हैं इस तरीके से, क्योंकि बॉयलर्स हैं और प्लांट्स काफ़ी बड़ा प्लांट्स माना जाता है। इस एरिया का सबसे बड़ा प्लांट्स है घड़ी का ये। और किसी से भी पूछो कि घड़ी, तो वो पूछते भी हैं आप नए घड़ी में जाओगे कि पुराने घड़ी में जाओगे। पुराना घड़ी में तो उनके 2 यूनिट है वहाँ, सागर 1 एंड सागर 2 करके। तो मेरा जो आउटडोर VCB का प्लान हो सागर 1 में है, तो जस्ट मैं अभी पहुँच गया। पहुँच गया हूँ, आगे का मैं दिखाता हूँ गेट। तो अभी मैं मेन गेट पे पहुँच गया। ये RSPL सागर यूनिट 1 आप देख सकते हैं। ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है। बहुत प्यारा एरिया है, आप देख सकते हैं। ये बाहर के एरिया है प्लांट्स के। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, गार्ड जी को बुलाते हैं और गार्ड जी आ चुके हैं। अभी देखते हैं एंट्री के टाइम। इन्वेस्टिगेशंस एंट्री हो चुकी है। अब जाते हैं जहाँ पे काम चल रहा है। ये DG एरिया है प्लांट्स का। यहाँ पे DG रखी हुई है, सर्वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और देखते हैं ऑफिस में चलते हैं, जिस ऑफिस में अभी फ़िलहाल मैं बैठ रहा हूँ उस ऑफिस में। जस्ट मैं ऑफिस में आ गया। यहाँ पे काम चल रहा है, JCB का हमने प्लानिंग किया था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर JCB आई हुई है। JCB से एक्चुअली में क्या है, मैनुअली अर्थपिट की खुदाई करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, लाइव पार्ट्स है, और उधर 2 पोल स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, वो भी लाइव पार्ट्स है। तो हमने फिर JCB को बुलाया कि JCB के थ्रू करवा लेते हैं, तो हमारी टाइम भी बच जाएगी और चीज़ें टाइमली हो भी जाएगी। क्योंकि अर्थिंग पिट के लिए गड्ढा बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है, पिटिंग तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि 3.5 मीटर की पिट बनाना एक अपने आप में ही डिफ़िकल्टीज होती है। यहाँ पर वैसे भी हम बना रहे हैं, बस 3.5 मीटर की नहीं बन रही है, 8-10 फीट तक आ रही है, 9-10 फीट तक आ रही है। उसी पर हमने एग्री कर दिया था, क्योंकि उसके नीचे जा ही नहीं पा रहा है। यहाँ सागर की जो ज़मीन है वो पत्थर की ज़मीन है। अब भाई साहब को देख सकते हो, बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही है JCB ऑपरेटर्स को। फिर भी क्योंकि काम हमें इस पर कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग करना है, तो फिर 10 फीट तक तो अप्रॉक्स जाना ही पड़ेगा, जितना हम मैक्सिमम जा सकते हैं। तो हमने ट्राई किया मैक्सिमम जाने के लिए, तो करीब 10 फीट तक हम गड्ढा कर पा रहे हैं यहाँ पर, और हमने किया भी है 10 फीट तक। तो यहाँ डिफ़िकल्टी इस चीज़ की थी ना कि लाइव पार्ट्स है, और हमें लाइव पार्ट्स भी देखने हैं, गड्ढा भी करवानी है, करीब 4 गड्ढे करवाने हैं, और अर्थिंग पिट बनानी है। ये देख सकते हैं, ये करीब 10 फीट के करीब, 8 से 10 फीट। तो इसी पे हमने फिर एग्री कर दिया कि ठीक है, अब इसी पे हम करते हैं आगे का। तो पिट के काम ओके हो चुके हैं, चारों अर्थिंग बन चुकी है। मैंने कुछ फ़ोटो अटैच किए हैं, आप देख सकते हैं। फाउंडेशन का काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा बिजी हो गया तो उस टाइम काम पर। तो सारे काम ओके हो चुके हैं, अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। आज का काम इतना ही था, रिटर्न हो। ये हमारे रवि भाई हैं, तो हम लोग रिटर्न चल रहे हैं अभी, है ना। आज का हमने प्लानिंग किया था, इस पर प्लांट हमारे सारे काम फिनिश हो चुके हैं। तो अब हम लोग प्लांट से होटल्स के तरफ जा रहे हैं, और देखेंगे रास्ते में खाने के लिए भी कि क्या वेटर है, खाने के लिए मिल सकता है। तो क्योंकि 4 अर्थिंग बनवानी थी, वो बन चुकी। जैसे हमारे रवि भाई जो हैं, हमारे रवि भाई जो हैं, ये इधर की बारिश देखकर एमपी की बारिश देखने आए हैं। हाँ, वहाँ से लेकर आए, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है। मैं कान में भी आया हूँ, फिर बारिश आ रही है।
खेलते तुम्हारे साथ एक दिन। तुम क्या बॉलर हो बैटर हो? अरे यार भैया हम तो बॉलिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हाँ फाइनली ये पता चला हमारे रवि भाई क्रिकेटर है बहुत बड़े वाले। इधर में ऐसे ही यूपी के एक है हमारे एचआर, उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि मुझे किसी ने आज तक बॉल नहीं किया और मैंने उन्हें एक भी रन बनाने नहीं दिया ये बोल के। नहीं मैं तो बोल्ड नहीं होता लेकिन मैं रन भी नहीं बना पाऊंगा। हाँ लेकिन रोक लूंगा, बोल्ड नहीं ऐसा नहीं है, देखो ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, मतलब अपने अपने ऊपर विश्वास है। ये मौसम्मी की जूस है ना। कॉमेडी देखते हो? स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो? स्टैंड अप कॉमेडी अब उसका देखो परनीत गारंटी मतलब वो इशू का मतलब ये पुनीत जो था, ये जो अरे वो भी तो स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन बाद वो पॉलिटिक्स वाली चीजें करने लगे। नहीं वो बेकार है, वो समझ में आती है। अब हम लोग बिरयानी खाने निकल रहे हैं ना। हाँ। अच्छा रवि भाई और हम बिरयानी खाने जा रहे हैं इस टाइम पे। दो शिकारी अपने शिकार को ढूंढते हुए निकल रहे हैं। शिकार तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अभी किस शिकार की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग हैं मांसाहारी शिकारी। अब जब से आए थे हम प्योर वेज हो गए थे। आज ढूंढा जा रहा है चौथे दिन बाद कि कहाँ पर हमें मिलेगी मांसाहारी सामान। तो देखते हैं कहाँ मिलती है। मांसाहारी में भी बहुत सारी चीजें आती है। सही बात है। तो हम बिरयानी ढूंढ रहे हैं, बेसिकली हम बिरयानी ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं बिरयानी कहाँ मिलती है। तो शिकारी लोग शिकार एक को ढूंढ लिए हैं, अभी देखते हैं और कहाँ पे मिलता है कोई बढ़िया दुकान। समझ में नहीं आ रहा है। अपना अड्डा जमाया है। अगर नहीं मिलेगा तो उसी में जाएंगे जो हमने पीछे देखा था, नेपाली करके कुछ नॉन वेज है तो उसी में देखा जाएगा। फिलहाल जूडियो के पास पे है वो, देखते हैं। काट देगा फिर नया। बहुत सारा ढूंढा हमने, उसमें वो बट कहीं भी कोई मटन की दुकान नहीं मिली। एक मिली हुई है नेपाली नॉनवेज करके। तो फाइनली हम लोग वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं करेगा किस तरीके से क्या दे रहा है। हाँ तो ठीक है, काम होने से मतलब है ना। तो अपना वो आईडी दे दीजिए। इंजीनियर बाबू करके पबजी में मेरी आईडी थी। ये साहब भी गेम वाले बहुत खिलाड़ी हैं। हाँ ये तो बात तो है कि हम भी खेलते हैं। लड़ेंगे इंजीनियर बाबू वर्सेस मैकेनिकल बाबू। इनसे लड़ाई होगी। यही तो है शायद नेपाली। हाँ एक बार यहाँ देखते हैं, नेपाली करके ढाबा आया है, इनका देखते खाना किस तरीके से। तो अभी हम लोगों ने जो है अपना खाना फाइनली डिसाइड कर लिया है। तो अभी हम मंगवा रहे हैं चिकन के फ्राई। चिकन फ्राई एक तरीके से वो है ना। चिकन फ्राई यहाँ पर 160 रुपये के हैं नेपाली ढाबा पर। भोपाली ढाबा ये साहब ने 160 रुपये के दिए हैं। अब देखते हैं इनका टेस्ट किस तरीके से है। 160 के 6 पीस भोपाली ढाबा पे मिलते हैं चिकन। देखते हैं आगे का क्या होता है, यहाँ किस तरीके से खाना आता है, क्या टेस्ट है। थोड़ी पे लगेगी है ना, हेडशॉट ही होगा, ओनली हेडशॉट। तो फ्राई में टाइम जाने वाला, देखो कितना टाइम वेट करवाते हैं ये। वेट करते हैं, देखते हैं। तो ओवर चिकन आ रहा है, देखते हैं चिकन किस तरीके से है। ये है हम लोग यही है चिकन। चिकन रोस्ट है ना। ओहो चिकन रोस्ट आ गए, चाचा चिकन रोस्ट लेकर आ गए हैं अंकल है ना। ये देखो चिकन रोस्ट खाते हैं, बताते हैं। 160 के पड़े हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेट ला दीजिए ना। एक और प्लेट दे दीजिए। हाँ ये इनकी बिरयानी है। बड़े मुसीबत से तो ये बिरयानी मिली है, और क्या यहाँ मिलता ही नहीं। सागर में जा चलो फिर निकलते हैं भाई, चलो निकलते हैं फिर। क्या निकलते हैं बोलो।
कितना टाइम जाएगा वैसे यहाँ से जाने में भैया? वहाँ कटरा जाने में कितना टाइम जाएगा? 15 मिनट। सिविल लाइन से होते हुए जाती होगी। तो फाइनली डिनर हो चुका है और अब मैं रिटर्न हो रहा हूँ मकरोनिया से कटरा के लिए, जहाँ पे कंपनी ने मुझे होटल दिया है, होटल देवयोग। तो वहाँ पे रिटर्न होकर थोड़ा आराम करूँगा, क्योंकि आज काफ़ी काम था तो थक चुका था। तो इसके लिए अब होटल की थोड़ा थकान सी हो चुकी है काफ़ी, और इस ऑटो में बैठ के जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे पहले ही बताया मैं आपको कि ठीक जगह है। ये बंजारा लेक है जो मॉर्निंग में हमने देखी थी, और काफ़ी खूबसूरती जो सागर की बढ़ा रही है। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं कटरा, हम पहुँच चुके हैं, देखते हैं आगे। तो रिटर्न में होटल में ही आ गया हूँ, अभी देखते हैं। तो अभी रूम में आ चुका हूँ फ्रेंड्स, और जस्ट अभी पहुँचा हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई थी, यहाँ पर पावर चली गई थी काफ़ी टाइम से, पावर नहीं था। करीब हो गया अप्रॉक्स आधे 1-1.5 घंटे से पावर नहीं थी। मैं यहाँ आ गया था करीब 8 बजे आ गया था, और अभी 9:30 हो रही है, मतलब 5 मिनट पहले पावर आई है जस्ट अभी। तो बाहर ही था लेकिन अंधेरा था, तो इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, ये तो मैं ज़रूर दिखाता। तो आज का काम था जो अर्थिंग आज हमने कर दी थी। आज बेस बना दिया था आउटडोर वीसीबी की। अर्थिंग की 4 अर्थिंग थी, वो हो गई थी। कल लेवल करेंगे, कल के डेट में हमारी प्लानिंग थी लेवल करेंगे, और लेवल करने के बाद फिर नेक्स्ट डे देखेंगे कि इंस्टॉलेशंस करेंगे, उसके नेक्स्ट डे फिर कमीशनिंग करेंगे। तो वो मैं सोच रहा हूँ ओवरऑल एक वीडियोस बनाऊँगा शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे कैसे हमने क्या क्या चीज़ें की थी। कट करके वीडियोस बनाऊंगा कि पहले दिन में ये किया था, दूसरे तीसरे दिन, तो उसकी एक वीडियो अलग से आएगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ यहाँ पर आप लोगों को जर्नी दिखाते हुए कि कैसे पूरे दिन मेरी गई थी। सागर एक अच्छी जगह है, और कई दिन से मुझे एक्चुअली में चिकन खाने की क्रेविंग हो रही थी, बट चिकन मिल ही नहीं रहा था। तो हमारे साथ रवि जी थे, तो उन्होंने बताया कि चिकन हमने ढूंढा, जैसा कि आप देख रहे थे स्टार्टिंग में, हमने ढूंढा तो एक जाकर मिला भोपाली नॉन वेज करके। तो ठीक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था पर ठीक था, क्योंकि ये जैन एरिया है तो यहाँ पे उतना नॉन वेज प्रीफर नहीं की जाती है। अच्छा है, एरियाज़ बहुत अच्छे हैं, आप आ सकते हैं, और घूमने लायक भी बहुत सारी एरिया है। लोगों से मैंने पता किया, बट मुझे बहुत आइडिया नहीं है यहाँ का, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ घूमा नहीं। यहाँ बंजारा लेक करके है जो यहाँ की खूबसूरती बढ़ा रहा सागर की। सागर में मंदिर से बहुत ज़्यादा हैं, लोग बताते हैं, यहाँ पर झरना भी है। तो बट मुझे बहुत आइडिया नहीं है, ऐसे लोगों ने बताया, तो ठीक है, चीज़ें अच्छी जगह हैं, धार्मिक स्थल है, आप लोग आ सकते हैं और यहाँ देख भी सकते हैं। और कुछ ऐसा रहा तो आई थिंक स्टे भी कर सकते हैं, जो चीज़ें पूजा पाठ में बिलीव करते हैं वो आइए यहाँ पे घूमिए और पूजा भी करिए। जो यहाँ पे चित्रकूट काफ़ी दूर है, खैर यहाँ से 300-400 किलोमीटर है, बट हाँ ठीक है। एमपी ओवरऑल देखा जाए तो एमपी ठीक है, एमपी घूमने लायक जगह है। तो पूरे दिन की जर्नी मेरी यही थी। अभी शुरू से मैंने लास्ट तक आप लोगों की जर्नी दिखाई। कई जगहों पे मैं कई सारी चीज़ें नहीं दिखा पाया, बट कई जगहों पे प्राइवेसी होती है चीज़ों को, तो हम नहीं दिखा सकते प्लांट्स के अंदर, तो वो चीज़ नहीं दिखा पाई। डिफेंस सिस्टम है यहाँ पर, डिफेंस एरिया में नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी थी, तो वहाँ लिखा होता वीडियोग्राफी नॉट अलाउड, तो मैंने वो भी नहीं कवर किया। कभी मौका मिला तो देखते हैं। खैर वीडियोग्राफी नॉट अलाउड है तो हम बना भी नहीं सकते, बट देखेंगे कभी इन फ्यूचर्स
अगर कभी अलाउ हुआ तो बनाते हैं। तो पूरे दिन ऐसे ही मेरा गया, ऐसे कि इंजीनियर्स का दिन जाता है। और हमने ऐसे खाना खाया, अभी बस रेस्ट करेंगे, लैपटॉप खोलेंगे, फिर लैपटॉप खोल कर देखेंगे कुछ एक्टिविटी होगी, उसको फिनिश कर लेंगे आधे घंटे के अंदर। उसके बाद फिर वही है, सोना है, फिर अगले दिन की प्लान करना, मॉर्निंग में उठना, फिर चले जाना है। तो यही होती है लाइफ। ठीक है, क्रिटिकल होती है, फैमिली से दूर होते हो, फैमिली भी होती है, फैमिली को भी टाइम देना रहता है। तो ठीक है, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इट्स ए गुड चॉइस। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो बट आप इंजीनियरिंग करिए ना, तो एक क्या होता है, डिग्री लेना, एक होता है चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ना। तो उस तरीके से करिए, जहाँ भी आप एजुकेशन लीजिए, जहाँ भी पढ़िए, वहाँ चीज़ों को थिंकिंग करिए। जो भी चीज़ पढ़िए कॉन्सेप्ट के साथ पूछिए, अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी अगर क्लास लेते हैं उनसे पूछिए, और चीज़ों को प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करिए, इंडस्ट्रियल विजिट करिए, तो जाकर चीज़ें निकल कर आएंगी। तो गुड, अच्छा रहा आज का दिन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरा पहला ब्लॉग है, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग फिर बनाऊँगा और मैं डालूँगा जैसा जैसा मेरा विजिट्स होगा, या यहाँ का भी और मैं देखता हूँ सागर का और क्या बना सकते हैं, तो मैं ज़रूर लाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने फ्रेंडों के पास सब्सक्राइब शेयर करना। और अगर आपको अच्छा लगता है किसी और कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाने, कोई टॉपिक से, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर मुझे लगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।